खुदावंद यीशु मसीह के पुरफजल और मुकद्दस नाम में आप सब की सलामती हो। आज वक्त है कि थोड़ी देर के लिए खुदावंद के कलाम में से इस बात के पर हम गौर करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर दो, फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। एक ख्याल जो कि कलीसिया में आम फहम तौर पर सुना जाता है या पाया जाता है वो ये है कि यीशु मसीह आलम बाला पर तो गए हैं, वो फिर आएंगे भी जरूर, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि यीशु मसीह की आमद पोशीदा तौर पर होगी और जब यीशु आएगा वो अपने लोगों को लेकर चला जाएगा और शायद पूरे तौर पर किसी को पता नहीं लगेगा। लेकिन आज बाइबल मुकद्दस की रोशनी में हम इस बात को सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद पर क्या कुछ होने वाला है। और अगर आपने पहले इस मौजू पर गौर नहीं किया तो मैं चाहूंगा कि आज आप थोड़ी देर के लिए मुकद्दस कलाम को जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। और आज हम बाइबल मुकद्दस की रोशनी से इस बात पर गौर करेंगे कि जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो क्या वो पोशीदा तौर पर खुफिया यीशु की आमद होगी या ऐलानिया होगी। सो बाइबल मुकद्दस में से जानेंगे। मुकद्दस कलाम में ली तहरीर है कि यीशु मसीह 40 रोज तक अपने मुर्दों में से जी उठने के बाद शागिर्दों पर जाहिर होते रहे और 40 रोज के बाद कलाम कहता है यीशु आलम बाला पर उठा लिए गए। और जब यीशु आलम बाला पर उठाए जा रहे थे तो कलाम कहता है शागिर्द उन्हें देख रहे थे, लिखे बदली ने उन्हें छुपा लिया। तो लिखे दो शख्स जो है वो सफेद पोशाक पहने उन पर जाहिर हुए और कहा, ए गलीली मर्दों तुम खड़े आसमान की तरफ देखते हो, यही यीशु जो तुम्हारे पास से उठाया गया इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। साफ जाहिर है कि यीशु गए और यीशु फिर आएंगे। आज थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे कि यीशु की आमद किस तरह होगी। बताया जाता है कि यीशु की आमद खुफिया तौर पर होगी। क्या यह राय बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है? आज इस पर हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। आइए मुकद्दस कलाम को खोलें और मेरे साथ रहिए और हम मिलकर मुकद्दस कलाम पर गौर करेंगे। मुकद्दस कलाम में यीशु मसीह ने अपनी आमद के ताल्लुक से मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 24वें बाब में जब जिक्र किया तो यीशु ने साफ अल्फाज में इस बात का या किया कि उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहां है या वहां है तो यकीन ना करना। यीशु ने अपनी आमद के मुतालिक पहले बताया कि अगर कोई तुम्हें इस तरह वर्गलाए, गुमराह करने की कोशिश करे कि देखो खुदावंद यीशु वहां आ चुका है, देखो वो यहां है या वहां है, दुनिया के किस हिस्से में है, तो लिखा है गुमराह ना हो जाना, बतेरे झूठे नबी, झूठे रसूल, झूठे उस्ताद उठ खड़े होंगे जो इस तरह के दावे करेंगे और झूठी तालीम देंगे। लेकिन दर हकीकत जब खुदावंद यीशु आएगा उसकी आमद कैसे होगी यीशु ने खुद बताया किस तरह होगी। आइए गौर करें मुकद्दस कलाम में मुकद्दस मत्ती की इंजील 24वें 27वें लिखा है कि जैसे बिजली पूरब से कूद कर पश्चिम तक दिखाई देती है वैसे इब्ने आदम का आना होगा। याद रहे कैसे इब्ने आदम आएगा। लिखा है जिस तरह बिजली जब गरजती है तो उसकी गरज एक सिरे से दूसरे सिरे तक सुनाई देती है, जैसे वो चमकती है तो नजर आती है, इब्ने आदम का आना ऐसा ही होगा। वो दुनिया के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक दिखाई देगा। और कलाम कहता है उसकी आमद ऐलानिया और जाहिरी होगी। जब यीशु आएगा तो जिस तरह बिजली चमकती है और सब उसे देख पाते, इस तरह खुदावंद का कलाम कहता है यीशु के अल्फाज ये हैं कि खुदावंद की आमद इस तरह होने को है, जाहिरी और दीदनी, ना कि पोशीदा और खुफिया। मुकद्दस कलाम में फिर यीशु मसीह ने कहा जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा। मेरे साथ रहिए मुकद्दस कलाम क्या कहता है। लिखा है जिस तरह बिजली पूरब से पश्चिम तक चमकती है और कलाम कहता है जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा सब फरिश्ते उसके साथ होंगे। सब फरिश्ते, याद रहे आसमान के वो सारे फरिश्तों के साथ जमीन पर आने वाला है। और अब कैसे आएगा? लिखा है वो जलाल के तख्त पर बैठेगा। यीशु बच्चे की तरह अब पैदा होने वाला नहीं है जिससे हेरोदिस जैसे बादशाह कत्ल करने के लिए उठ खड़े हों। अब की बार वो बादशाहों का बादशाह बनकर आएगा, ताकत के साथ और जलाल के साथ अपने बाप के सारे फरिश्तों के साथ आएगा। कुदरत
और ताकत के साथ मुकद्दस कलाम कहता है। लेकिन उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते हुए देखेंगी। अब याद रहे, यहां पर लिखा है बिजली पूरब से पश्चिम तक जैसे नजर आती है ऐसे आएगा। इस बाप के सारे फरिश्तों के साथ बड़ी कुदरत और जलाल के साथ मुकद्दस कलाम कहता है खुदावंद यीशु मसीह की आमद होगी। और फिर मुकद्दस कलाम में पौलुस रसूल पहला तस्नीकियों के खत में तहरीर करते हैं, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। काश बहुत वक्त हो और हम मुकर्रब फरिश्ते की आवाज पर बात कर सकते और उससे भी लेकिन फिर किसी और मौके पर हम इस मौजू पर बात करेंगे कि मुकर्रब फरिश्ते की आवाज से क्या मतलब है। लेकिन फिर इस वक्त ये कहना चाहूंगा हम जो हमारा मौजू है, किस तरह यीशु लिखा है आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और नरसिंगे की आवाज के साथ आएगा। और जिस रोज यीशु मसीह आएंगे, लिखा है जो मसीह में मुए जी उठेंगे, मुर्दे जिंदा होंगे, फिर जो जिंदा बाकी होंगे उसके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, बदल जाएंगे और हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे और फिर हमेशा हमेशा उसके साथ रहेंगे। गौर कीजिए, मुकद्दस कलाम कहता है आसमान पर हमारा वतन है, आसमान पर से एक मुनज्जी आने वाला है और हम उसके इंतजार में हैं और हमें उसी के साथ जाना है। और देखिए वो किस तरह आने वाला है, जिस तरह बिजली एक कोने से दूसरे कोने तक चमकती और दिखाई देती है, वो कुदरत के साथ आएगा, वो जलाल के साथ आएगा, सब फरिश्तों के साथ आएगा, नरसिंगे की आवाज, ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज के साथ। और कलाम कहता है जिस रोज आएगा सूरज और चांद और सितारे हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे, लेकिन मुर्दे जिंदा किए जाएंगे, जिंदा बदल जाएंगे वाली है। लेकिन फिर भी कुछ लोग इस तरह सोचते हैं कि खुदावंद यीशु की आमद तो मुकद्दस कलाम में लिखा चोर की तरह होने वाली, वो खुफिया तौर पर आएगा। और ये मुकद्दस कलाम में लिखा है, हाँ ये तहरीर है और ये कहां लिखा है, मुकाशफा किताब 16वें बाब 15वीं आयत में, देखो मैं चोर की तरह आता हूं, मुबारक वो है जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है। देखिए मैं कह रहा हूं यीशु जाहिरी तौर पर आएगा, खुफिया और पोशीदा नहीं आएगा, लेकिन मुकद्दस कलाम कहता है वो चोर की तरह आएगा। कुछ लोग इस आयत को बुनियाद बनाकर यह कहना चाहते हैं कि लिखा है वो चोर की तरह आएगा। हाँ, फिर उन्हें कहना पड़ेगा कि आइए बाइबल मुकद्दस के पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करें, सिर्फ एक आयत की रोशनी में तालीम को ना बनाएं, बल्कि मुकद्दस कलाम में जब ये कहा जाए यीशु ने कहा मैं चोर की तरह आऊंगा, इसका मतलब क्या है। पौलुस रसूल लिखते हैं पहला तस्नीकियों 5वें बाब 2री आयत, इस वास्ते तुम आप खूब जानते हो कि खुदावंद का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है। सो यीशु चोर की तरह नहीं आएगा, मेरे साथ रहिए। यीशु ने तो कहा वो जिस तरह बिजली पूरब से पश्चिम तक ऐसे आने वाला है। यीशु तो जलाल के साथ, कुदरत के साथ, फरिश्तों के साथ, ललकार के साथ, नरसिंगे के साथ आने वाला है, लेकिन उसका दिन इस तरह आने वाला है जैसे रात को चोर। हमें नहीं पता, जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। सो यीशु चोर की तरह नहीं आएगा, क्योंकि लिखा है लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आएगा और उस दिन आसमान बड़े शोर गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे, अजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे। मेरे साथ अगर आप हैं तो समझ पाएंगे कि यीशु चोर की तरह नहीं आएगा। यीशु तो जिस दिन आएगा अजराम फलक, सूरज और चांद हरारत की शिद्दत से पिघलेंगे, वो दिन तो ऐसा नहीं होगा। उस दिन मुर्दे जिंदा किए जाएंगे, वो तो दिन ऐसा है जो शोर का दिन होगा, लेकिन यीशु का दिन जो है वो चोर की तरह आएगा, यीशु चोर की तरह नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बात को समझ पाए। एक और आयत भी इस बात की तायद के लिए, इस बात की हिमायत के लिए कि यीशु जो है वो पोशीदा तौर पर आएगा, एक और रेफरेंस दिया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि उस रात दो आदमी एक चारपाई पर सोते होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। दो आदमी खेत में होंगे, एक लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। याद रहे, एक लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा, इसका हरगिज मतलब पोशीदा आमद से नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि सब कौमें उसके सामने जमा होंगी, वो एक को दूसरे से जुदा करेगा जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। याद रहे, यीशु की आमद पर
दो ग्रुप्स होंगे, एक जो लिया जाएगा, एक जो छोड़ दिया जाएगा। आप और मैं किसी एक ग्रुप में होंगे, या तो वो जो लिए जाएंगे या वो जो छोड़ दिए जाएंगे। आप किस ग्रुप में हैं? आप चाहे खुदावंद के कलाम को सुने ना सुने, कलाम को शेयर करें ना करें, कलाम के मुताबिक चले ना चले, लेकिन सच ये है, इस बात को कबूल कीजिए कि दो ग्रुप्स में से हम किसी एक में हैं, या तो वो जो यीशु के साथ जाएंगे या वो जो हलाक किए जाएंगे और जमीन पर रह जाएंगे। काश आप और मैं इस बात को समझते हुए आज इकरार करें, यीशु मसीह पर ईमान लाएं, और जो यीशु पर ईमान लाएगा मैं उसे 100% ये गारंटी देना चाहता हूं, मुकद्दस कलाम में लिखा है जो मसीह यीशु में है उस पर सजा का हुक्म नहीं। और बाप ने दुनिया से मोहब्बत रख के यीशु को इसलिए दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो, हमेशा की जिंदगी पाए। काश ये छोटा सा पैगाम खुदावंद आपके लिए, मेरे लिए बरकत का सब बनाए। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।